हो सकता है शैतान आपके शरीर में क्या होता है, शैतान कोई सिंग लेके आपको दिखा के नहीं आएगा, वो गुप्त रीति से आता है। वचन में लिखा है कि शैतान झूठ का पिता है, वो एक नरबली है, हत्यारा है। और यीशु ने क्या बोला, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए आता है। मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ, बहुत आय के जीवन पाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं तो अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मृत्यु और बीमारी परमेश्वर की योजना में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको ताड़ना देके, मतलब बीमारी देके आपको बदले। बहुत सारे लोग बोलते हैं बीमारी आ गया, ये तो प्रभु का इच्छा था ताकि मैं नम्र बन जाऊं। ये गलत शिक्षा है। नरक की गहराई से आने वाला शिक्षा है। प्रभु किसी को बीमार देके आपको सुधारता नहीं है। हालेलुया। तो यीशु ने खुद अपने शरीर में बीमारी को ले लिया। बीमारी आपके मित्र नहीं है। तो आपको क्या करना, हर दिन घोषणा करते हैं, अपने सिर पर हाथ रखो, बोलो। तो वैसे प्रैक्टिस करो, मेरे अभी प्रैक्टिस करो, आप सभी सिर में हाथ बोले, यीशु के कोरे खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मेरे शरीर के हर एक अंग अच्छी रीति से काम कर रहा है। मेरे ब्लड शरीर के हर एक अंग, लीवर, किडनियां, फेफड़े, हर एक मांसपेशियां यीशु के नाम से चंगा हो चुका है। यीशु के नाम से मैं अपने शरीर में जो यीशु का है, जो यीशु मसीह ने मेरे शरीर को अपनी लहू से मूल्य देके खरीदा है, यह शरीर प्रभु की आत्मा की मंदिर है। इस शरीर में बीमारी रहना इल्लीगल है, इल्लीगल है, बेआईनी है। मैं यीशु के नाम से मैं बीमारी, हर एक ताड़ना देने वाले आत्मा के विरुद्ध में आता हूं। यीशु के नाम से उसे जड़ से खदेड़ता हूं। निकल जा, निकल जा, निकल जा मेरे शरीर को छोड़ के। चल, छोड़, निकल जा यीशु के नाम से। यीशु के कोरे खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। प्रेज गॉड। दिन में जितना हो सके ऐसा घोषणा करते रहे। प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करें। प्रेज द लॉर्ड। पहले आदम के द्वारा मनुष्य के जीवन में मृत्यु आया, लेकिन दूसरा आदम के द्वारा क्या आया, जीवन आया। दूसरा आदम कौन है? कुरिन्थी के पुस्तक में लिखा है, जीवन देने वाला आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। जीवन देने वाला आत्मा, इसलिए लिखा है कुलुस्सियों 3:3 में क्या लिखा है, तुम तो मर गए और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम तो मर गए, मतलब जगत और पाप के लिए मर चुके हो। यीशु के मृत्यु को अपने जीवन में अपना लिया, और जो तुम्हारा मनुष्य का जीवन है अभी मसीह यीशु में पिता में गुप्त है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा है 7 पद में, जब मसीह जो हमारा जीवन है, यहाँ पे क्या लिखा, मसीह हमारा जीवन। तो मतलब हमारे अभी शरीर में, हमारे भीतर अभी दूसरा जीवन है। पहले जो मनुष्य का जीवन था उसने हम प्रभु को दे दिया, वो जीवन यीशु मसीह के साथ पिता में गुप्त है। लेकिन जो दूसरा अभी जीवन है, वो जीवन कहां से आ गया, यीशु मसीह का था। यीशु मसीह का जीवन आपके भीतर है। बोले, यीशु का जीवन मेरे भीतर है। मैं अपने शरीर में यीशु के जीवन को खोलता हूं, खोलता हूं, खोलता हूं, खोलता हूं। ऐसे हाथ दीजिए, बोले, यीशु के जीवन को मैं खोलता हूं। परमेश्वर के आत्मा को मेरे आत्मा से खोलता हूं। मेरे शरीर के अंगों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नदी की तरह बहने पाए। हर एक बीमारी, हर एक तकलीफों को जड़ से पवित्र आत्मा उखाड़ दे यीशु के नाम से। हर एक ट्यूमर को, दुष्ट आत्माएं को पवित्र आत्मा जड़ से उखाड़ दे यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड।
तो यहां पे लिखा जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी अब उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रेज गॉड। महिमा तो आपके भीतर है, लेकिन आप वो महिमा जो शरीर में प्रकट होगा वो होने के लिए समय है। प्रेज द लॉर्ड। जब मसीह यीशु मसीह फिर से आपको लेने के लिए आएंगे बादलों में, आपके शरीर बदल जाएगा, एक महिमा में शरीर को धारण करेगा। आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन के द्वारा आप जान चुके हो कि आपने आदम में आप और मैं परमेश्वर के लिए मरा हुआ था। बोलिए, आदम में मैं परमेश्वर और स्वर्ग के लिए मैं मरा हुआ था। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसके नाम से पानी के बपतिस्मा लेने के द्वारा, अभी मैं यीशु के मृत्यु के द्वारा मैं जगत और पाप के लिए, शैतान के लिए मर चुका हूं, और अब मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूं। और मेरे भीतर एक दूसरा जीवन है, और वो जीवन यीशु मसीह है। आमीन। आपके भीतर कौन सा जीवन है? आज कितना हो सके हर दिन बोलना, यीशु मसीह मेरा जीवन है, यीशु मसीह मेरा जीवन है, यीशु मसीह मेरा जीवन है। धीरे से पक 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 करते रहना, जितना हो सके बोलते रहना, मेरे भीतर यीशु है, वो मेरा जीवन है। यीशु मसीह मुझ में है, वो मेरा जीवन है। यीशु मसीह कहाँ लिखा है? कुलुसियों 3 अध्याय 4 पद में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है, यीशु मसीह क्या है? आपका मेरा जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। पहले कौन था? शैतान हमारे लिए क्या था? मृत्यु था, जीवन नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अभी यीशु मसीह हमारे लिए जीवन है, और वो जीवन आप में काम कर रहा है। प्रेज गॉड। सो और एक वचन हम देखेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 पद समाप्त करेंगे। 11 पद से पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 पद से पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, और वो जीवन उसके पुत्र में है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? उसने हमें अनंत जीवन किसको दिया? किसको दिया? बोले, मुझे दिया। कब परमेश्वर के वचन आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है? जब आप मुझसे स्वीकार करते हो, ग्रहण करते हो। हाँ पिता, यहां पे लिखा हुआ वचन के अनुसार अनंत जीवन मेरे भीतर है। प्रेज द लॉर्ड। बोले, अनंत जीवन मेरे भीतर है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। पुत्र कौन? कौन कौन है भैया? पुत्र कौन? यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह कहां है अभी? पवित्र आत्मा के द्वारा आप में बसा हुआ है। अब क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु का उपस्थिति एक बार चला जाता है फिर आता है, चला जाता है फिर आता है? ये गलत शिक्षा है। अगर आपने यीशु को ग्रहण किया, हर समय आपके भीतर है। कोई बोलेगा मेरे शरीर से पाप करने से भी रहेगा? हाँ रहेगा। शरीर से पाप करने से भी आपके भीतर वो जीव क्या है? वो यीशु मसीह है। लेकिन शरीर से आप पाप करने से आप शैतान के लिए दरवाजा खोल देते हो, और आप शरीर को क्या करते हो? शरीर के गुलामी में आ जाते हो। हालेलुया। यदि भी आप परमेश्वर के पुत्र हो, लेकिन एक दास के तरह आप झुकते हुए आप चलने लगोगे। हालेलुया। यदि भी परमेश्वर के जीवन आप में है, वो जीवन का अनुभव आप नहीं पाओगे, उसका स्वाद आप नहीं टेस्ट कर पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह आपके भीतर रहने से भी आप अगर शरीर में चलते हो, पाप में चलते हो, आपकी इच्छा के अनुसार, जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखा है यीशु मसीह में, उस आशीषों को अपने जीवन में आप क्या नहीं कर पाओगे? एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। हालेलुया।
और बार बार आप क्या करोगे? अगर आप शैतान पाप के लिए अपना दिल को खोल देते हो, शरीर में चलते हो, आप शैतान को मौका देते हो आपके शरीर में, आपके प्राण में, आपके मन में काम करने के लिए, आपके भीतर उसे घर बनाने के लिए। इसलिए वचन में क्या लिखा है? शैतान को जगह मत देना। अब जब शरीर में चलते हो, पाप में चलते हो, आप शैतान को जगह देते हो। शैतान की योजना क्या है? हर एक मसीह आदमी शरीर में चले। शरीर में कुछ भी अच्छा ही नहीं है। शरीर अभी तक उद्धार पाया नहीं है। हमने आत्मा में उद्धार पाया है। एक दिन शरीर का उद्धार होगा। इसलिए वचन में लिखा है अपने शरीर के अनुसार मत चलो। हालेलुया। शरीर में राज्य करने वाले संसार के जो भी शारीरिक अभिलाषाओं को मारना है पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। वो कैसे होगा? वचन को पढ़ना, ध्यान करना, अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना करना। करने से क्या होगा? शरीर का जो भी बुरे इच्छा है, शरीर के जो बुरे काम है, वो मरने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शरीर प्रार्थना करने के लिए इच्छा नहीं होता। आपको मैं बताऊं कि आपको प्रार्थना करने के लिए मन जाता है सुबह शाम? बहुत समय नहीं आता। क्यों? शरीर को इच्छा नहीं होता। अगर आप अपने शरीर के इच्छाओं को मारना है, शरीर के बुरे कामों को मारना है, आप शरीर के बातों को मत सुनिए, अपने मन के बातों को मत सुनिए। लेकिन प्रभु ने बोला निरंतर प्रार्थना कर। आपको प्रार्थना करना परमेश्वर की ओर से आज्ञा है, आप करो। जब आप प्रार्थना करोगे, आपके आत्मा मजबूत होगा, आपके आत्मा दिन ब दिन प्रभु में शक्तिशाली बनता जाएगा, तब आप शरीर के कामों के ऊपर जय पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रार्थना नहीं करोगे, आप मसीह होने से भी, मसीह यीशु आपके भीतर रहने से भी, आप एक अन्य जाति के लोग जैसा जीवन बिताओगे, एक नामधारी मसीह जीवन बिताओगे। अभी देखा होगा क्या, पैंगरी में, बहुत सारी जगह में आप देखा होगा, आसपास में भी, तो आप खुद के जीवन में भी देखोगे, अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ोगे, ध्यान नहीं करोगे, कुछ दिन के बाद आप एकदम जगत के लोगों के जैसे जियोगे। प्रभु के प्रति भय नहीं रहेगा, प्रभु के प्रति इच्छा, प्रभु के प्रति भूख नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में लोग क्यों नहीं आते? बहुत सारे लोग क्यों कम हो जाते हैं? इसीलिए क्योंकि बहुत समय वो लोग शरीर में चलता है। आत्मा में अगर वो चलना शुरू कर दिया ना, हालेलुया, तो क्या होगा? बहुत बड़ा जागृति आएगा। पहले जमाने में क्या होता है? शरीर को मारने के लिए, शरीर के कामों को मारने के लिए, पहले जमाने में क्या हुआ? एक बार हम देखते हैं कि प्रेरितों के पुस्तक में, जब मसीह लोगों ने 10 दिन तक स्तुति और प्रार्थना करता रहा, पेंटिकोस्ट के समय लोगों के ऊपर आग उतरा और लोग पवित्र आत्मा से भर गया। हर दिन प्रार्थना घर में लोग आते थे, हर दिन क्या होते थे? रोटी तोड़ते थे, हर दिन पर प्रभु के संतों के साथ संगति और सहभागिता में लोग रहते थे, और दिन बाद दिन लोग उद्धार पाते जाते थे। क्यों? उन लोगों के जीवन में प्रार्थना था। आज कलीसिया क्यों नहीं बढ़ता, और हमारे ये भी क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि मेरे जीवन में, हो सकता है आप लोगों के जीवन में प्रार्थना नहीं है। हम इतना प्रार्थना नहीं कर रहे। बहुत सारे मसीह लोग 10 मिनट प्रार्थना करते, 15 मिनट, कोई 5 मिनट करता है, कोई तो नहीं करता। कभी कभी बाइबल तो कभी कभी धूल पड़ जाता है ऊपर में। बहुत सारे लोगों के घर में बाइबल में धूल है, और बाइबल को देखने से इतना साफ रहेगा, उसमें कोई अंडरलाइन भी नहीं होता। हालेलुया। बहुत सारे लोग बाइबल को इसलिए रखते हैं, तकिया के नीचे रखे, ताकि दुष्ट आत्मा ना पकड़े। बाइबल को पढ़ने के लिए लेके नहीं जाता, किस लिए लेके जाता है? शैतान ना पकड़े। किसी ने बोल दिया बाइबल को अगर तकिए के नीचे रखोगे शैतान नहीं पकड़ेगा। हालेलुया। बाइबल को तकिए के नीचे क्यों रखना है? बाइबल को अपने दिल में रखो। वचन को इतना पढ़ो कि पूरा बाइबल आपके दिल में हो जाए, पवित्र आत्मा आपके दिल में वो बाइबल को लिख पाए। तो आपको क्या है? बाइबल को तकिए के नीचे रखना नहीं पड़ेगा। कहां पे रखना होगा? तब क्या होगा? बाइबल आपके दिल में आ जाएगा। दिल में आ जाने से क्या होगा? अब जहां भी जाओ आपके जीवन में क्या है? सुरक्षा है। शैतान आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए पहला यूहन्ना में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, हे जवानों तुम बलवंत हो,
कहां पे लिखा है मैं बता रहा हूं। अशकी तमोना खतरी विषय के नाम दे रोशो। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. पहला यूहन्ना की पुस्तक निकाली, पहला यूहन्ना अशबुतुला महंतला बोशी। पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय 14 पद, सब्जेक्ट 2 वर्स 14। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है, हे पितरों में मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि में है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, यहाँ पे क्या लिखा है? हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर के वचन, लिखिए परमेश्वर के वचन तुम में बना रहता है। मतलब बाइबल तुम्हारे भीतर रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाए। किस लिए जय पाए? क्योंकि तुम्हारे भीतर परमेश्वर के वचन बना रहता है। क्या लिखा है? तुम बलवंत हो। किस लिए बलवंत हो? वचन तुम्हारे भीतर है। हालेलुया। यीशु को पहले आप वचन के द्वारा जानिए, फिर प्रभु आपको मौका दिया आत्मा के द्वारा जानने के लिए। प्रभु को 2 प्रकार से जानना है, एक तो है वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा प्रकट ना करने से आप प्रभु यीशु को जान नहीं सकते। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपको वचन के द्वारा उसको आपको प्रकट करेगा। और पवित्र आत्मा बहुत समय आपको अनुभव में भी लेके जाएगा यीशु को जानने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु इन सारी बातों पर प्रभु आप सभी को आशीष करे। पहला यूहन्ना, फिर से कंटिन्यू करते हैं। 11 में क्या लिखा है? वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और वो जीवन उसके पुत्र में है। जिसने पुत्र को, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके पास पुत्र है? पुत्र है? क्या लिखा है? तो जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आमेन। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जान लो। बोलो, जान लो। तुम जानो कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लिखा है कि अनंत जीवन तुम्हारे भीतर है। हालेलुया। ये लिखा क्यों है यूहन्ना ने? ताकि तुम जानो कि तुम्हारे भीतर अनंत जीवन है। मैं बताऊं, एक बार यूहन्ना को पकड़ के लेके गया लोग। उसका गुनाह क्या था? उसने यीशु के सुसमाचार प्रचार किया और यूहन्ना को मृत्यु की दंड दिया और उसे मारने के लिए एक कढ़ाई जानते हो, कढ़ाई में गरम तेल उबाला, उस पूरा हीत दिया। जब वो तेल में जब वो हीत आया, गर्म आया, उस गर्म तेल में जिंदा क्या किया? यूहन्ना को उस तेल में डाल दिया। जिसने ये पत्र लिखा है उसके बारे में बोल रहा हूं। ये यूहन्ना ने पवित्र आत्मा के द्वारा इस पत्रिका को लिखा। उसने बोला कि तुम्हारे भीतर जीवन है। तो यूहन्ना को ये प्रकाशन था कि उसके भीतर जीवन है। जब उसे गर्म तेल में, उबाला हुआ तेल में उसे डाला गया तो क्या देखा? तो कि यूहन्ना का शरीर का एक भी अंग तेल से गर्म होके गल नहीं गया, जैसा था वैसा ही रहा। किस लिए? यीशु से मालूम था यीशु के जीवन उसके भीतर है। प्रेज द लॉर्ड। वही जीवन उसे गर्म तेल से बचाया, उसे पटनम द्वीप में रखा। मैं विश्वास करता हूं वो द्वीप में मरा नहीं, पटनपुस बोल के द्वीप में रखा गया। हालेलुया। वही जीवन ने उससे बचाया। यूहन्ना को लोग मार नहीं पाए। क्यों? उसको यह नॉलेज था कि यीशु का जीवन उनके शरीर में था। घोषणा करते हैं ऐसा हाथ दे के सिर पे, यीशु के जीवन मुझ में है, यीशु के जीवन मेरे शरीर आत्मा प्राण में खारिश कर रहा है। यीशु के जीवन मुझ में है, यीशु के जीवन मुझ में है, यीशु के जीवन मुझ में है। घोषणा करते रहे, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे।
आप देखोगे प्रभु का अद्भुत काम अपने जीवन में। प्रभु के वचन को थामे रखे, उसे मेडिटेट करे, पढ़े। अगर पढ़ना नहीं आता सुने, किसी को बोलिए पढ़ने के लिए आपके सामने, सुने, उसे दिल में धारण करें, उसे मुंह से घोषणा करते रहे, बरबराते रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करे इन वचनों के द्वारा। आमीन।